हमने बात की थी मेवाड़ वंश की। मेवाड़ वंश में मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के जो प्राचीन नाम थे वो थे प्रागवाट, सीवी, मेदपाट। हमने मेवाड़ वंश की जो स्थापना थी उन्हें बताया था कि शिलादित्य गुजरात का शासक था। उसकी पत्नी पुष्पावती का यहाँ पे आना और वीरनगर में रहना, फिर एक पुत्र को जन्म देना, उसने एक साम्राज्य खड़ा किया। ये सारी बात हमने पिछली क्लासों में की थी। अब हम करेंगे अगला टॉपिक। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने मोस्ट पढ़े थे तीन शासक, बप्पा रावल और अल्लट और जतर सिंह। उसके बाद अब हम अगले शासकों की बात करेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक शासक हुआ था रतन सिंह, जो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी घाटे, कोना, चित्तौड़ और जो पद्मावती थी उनका जोहर करना, रतन सिंह का केसरिया करना, ये सभी बातों का हमने पिछली क्लासों में वर्णन किया है। अब जो आगे का टॉपिक है वो हम देखेंगे कि जब यह जो आप चित्तौड़ पर अटैक हुआ था 1303 का अलाउद्दीन खिलजी का, उस अटैक के बाद क्या हुआ कि उस अटैक के वक्त जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो दुर्ग को चारों तरफ से घेर रखी थी, तभी उस किले से दो सामंतों को वहां से निकाला गया, उन्हें सिसोदा गांव में भेजा। जो अगली पीढ़ी आगे आई वो सिसोदिया वंश, पहले क्या थे वो गोहिल, गोहिल, फिर आगे तक क्या हुए वो सिसोदिया वंश, गोहिल वंश, उसके बाद क्या हुआ सिसोदा गांव में रहे वो तो सिसोदिया वंश। उन वंशों में जो मोस्ट था वो था राणा हमीर। राणा हमीर की एक बात मोस्ट है, हम वही बात पढ़ेंगे। उनकी एक बात मोस्ट क्या थी, राणा हमीर की मोस्ट बात देखो। राणा हमीर, राणा हमीर, राणा राणा हमीर की एक उपाधि थी, बस हमें एक उपाधि ही याद रखनी है। इनकी उपाधि थी विषम घाटी पंचानन। बस क्या थी, विषम घाटी और पंचानन, पंचानन, पंचानन। ओके। और अगर राणा हमीर के बाद हम अगला शासक देखें तो हम देखेंगे जो मोस्ट जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद जो अगला शासक हुआ था वो हम देखें किसे, तो राणा लाखा। शासक अगर हम अकॉर्डिंग पढ़ें तो मेवाड़ वंश इतना बड़ा है, मैंने आपको पहले बताया था। हम पढ़ेंगे ओनली मोस्ट शासक जिनका इतिहास में नाम आता है, जिन्होंने कुछ किया था, ठीक है। तो राणा हमीर के बाद हम देते हैं राणा लाखा। कौन था सेकंड पे, राणा लाखा, राणा लाखा। राणा लाखा के हमें चार काम याद रखने हैं। कितने, चार काम। नंबर एक क्या था, पिछोला झील का निर्माण करना। क्या था, पिछोला, पिछोला झील का निर्माण, झील का निर्माण। क्या हुआ था कि चीड़ीमार बिच्छूमार नामक दो बंजारे थे, उनके जो बैल थे उनकी मृत्यु क्या हुई कि पानी की कमी से, पानी कमी थी तब उन बैलों की मृत्यु हुई थी। तो उन लोगों ने राजा से आदेश किया कि राजी हम एक झील बनाना चाहते हैं। जो झील राजा ने आदेश दे झील बनाने के, वो कौन सी झील बनी थी, पिछोला झील। एक तो यही बात है, पिछोला झील किसके काल में बनी, तो राणा लाखा के। किसके आदेश से, राणा लाखा के। किसने बनाई, तो चीड़ीमार बिच्छूमार दो बंजारे थे। ओके। सेकंड, सेकंड क्या होता, जावर। क्या था, जावर। जावर में क्या हुआ था कि चांदी और शीशे की खाने। क्या हुआ था कि जावर में, राणा लाखा के काल में जावर में शीशे और चांदी की जो खाने थी वो भारी मात्रा में मिली, और इस खान मिलने की वजह से जो मेवाड़ की अर्थव्यवस्था थी उसमें सुधार आया। दो, थर्ड काम देखेंगे हम, नटनी का चबूतरा। नटनी, देखिए थर्ड काम इनका, नटनी का चबूतरा, छोला झील के पास, पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा बनाना पिछोला झील के पास। ये किसने बनाया था, राणा लाखा ने। नटनी की कहानी है, नटनी जो थी एक कलाकार थी। ये
जो अपनी रस्सी होती है क्या, राउंड टू राउंड, ये रस्सियों के ऊपर चलने में दक्ष थी नटनी। तो बताते हैं कि एक समय की बात है, नटनी के जो हस्बैंड है वो राणा लाखा से कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो पिछड़ा झील का एक सिरे से दूसरे सिरे पर रस्सी के बल से जा सकती है। राणा लाखा ने कहा अगर ये बात सच है, अगर आपकी वाइफ एक सिरे से जो झील है उसके दूसरे सिरे तक चली जाएगी तो मैं अपना मेवाड़ का आधा साम्राज्य इसे दे दूंगा। इसने कहा, राणा लाखा ने कहा। नटनी ने जब इस रस्से पर चलना शुरू किया, बताते हैं कि नटनी कम से कम आधे से ज्यादा रस्से पर चल चुकी थी। पर क्या हुआ था कि जो राणा लाखा था, राणा लाखा के मन में क्या था, चोर था। राणा लाखा को पता था अगर नटनी अपना जो ये टास्क है ये कंप्लीट कर जाएगी तो उन्हें आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने जो मनसबदार थे उनसे कहा कि भाई कैसे भी करके इस नटनी का ध्यान भटकाओ वरना ये आधा मेवाड़ ले लेगी। तो कहते हैं कि जो सामंत लोग थे उन्होंने नटनी के बच्चे को पीट दिया। तो कहते हैं कि माँ बच्चे की आवाज सुन लेती है चाहे माँ कहीं पे भी हो। तो नटनी का जब उनका बच्चा रोया नटनी का तो उसका ध्यान भटक गया और वो रस्सी से नीचे गिर गई पिछला झील में। तो उसकी पिछला झील में गिरते हुए क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु होने के बाद ये राणा लाखा को बुरा लगा। तो राणा लाखा ने अपने वही वही अपने पाप से मुक्त होने के लिए मान लो, नटनी का नाम अमर करने के लिए मान लो, इन्होंने नटनी का चबूतरा बनाया पिछला झील के पास। नटनी का वास्तविक नाम क्या था, गलकी। क्या था, गलकी। याद रखना वास्तविक नाम गलकी। गलकी ये नटनी का वास्तविक नाम था, गलकी। ओके, अगली चौथी वो देखो। पहली देखिए हमने पिछोला झील का निर्माण करना किसने किया, चीड़ी मार बिच्छू मार दो बेंजरों ने अपनी बेल की समृद्धि में मृत्यु होने के बाद। ठीक है, दूसरी जावर की खाने चांदी शीशा भारी मात्रा में मिलना मेवाड़ की अर्थव्यवस्था में सुधार होना। थर्ड नटनी का चबूतरा के पास बनाना। और चौथी बात है चौथी बात क्या थी, मारवाड़ मारवाड़ की रणमल मारवाड़ की रणमल मारवाड़ के सॉरी मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई से हुआ। क्या था, हंसा बाई से विवाह। चार बात देखिए हमने, मारवाड़ के रणमल थे उनकी बहन हंसाबाई का विवाह करना। क्या बात हुई कि जो मारवाड़ से पहले रिश्ते जो भी होते थे वो कौन लेके जाते थे, जो जो ब्राह्मण होते थे वो लोग रिश्ता लेकर आए। वो किसके लिए रिश्ता लेके आए थे, वो लेके आए थे जो राणा लाखा था इसका पुत्र था, इसका नाम था राव चुंडा। कौन था, राव चुंडा। राव चुंडा इसके लिए क्या आया था, हंसाबाई का रिश्ता इसके लिए आया था। ठीक है, तब वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने आके दरबार में कहा कि भाई राजा हम रिश्ता लाए हैं। उन्होंने पूरी बात कही नहीं कि हम राजकुमार के लिए रिश्ता लाए, नहीं, उन्होंने कही थी कि हम रिश्ता लेके आए। तो तब ये जो राणा लाखा थे ये दरबार में कोई मीटिंग कर रहे थे, दरबार में बैठे थे, तब इन्हें कहा कि हम रिश्ता लाए हैं। तो ये खुश हुए, इन्होंने मजाक में कह दिया कि देखो हमारे लिए तो आज भी रिश्ते आते हैं। इसने कहा, राणा लाखा ने कहा। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज आप गलत समझ रहे हैं, हम रिश्ता आपके लिए नहीं बल्कि आपके पुत्र राव चुंडा के लिए लाए हैं। पर जब ये बात जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने ये बात राणा लाखा से कही तो जो सामंत थे उन लोगों को हंसी आ गई, किस पे, राणा लाखा पे। जब ये बात राव चुंडा को पता चली तो उसने कहा था नहीं, रिश्ते की बात मेरे पिताजी ने शुरू की थी तो इससे रिश्ता मेरे पिताजी ही करेंगे। रणमल ने कहा बिल्कुल हम रिश्ता कर देंगे अपनी बहन का, मगर तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि जो हंसाबाई के पुत्र होगा वो ही अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। तो राव चुंडा ने प्रतिज्ञा ली भीष्म पितामह की। किसकी ली, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भीष्म पितामह याद रखना, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, राव चुंडा को। किसका पुत्र था, राणा लाखा का। क्लियर है, कन्फर्म बात हो गई कि मारवाड़ का जो रिश्ता आया था वो राव चुंडा के लिए आया था। परंतु जो रणमल जो मैंने आपको कहानी बताई थी वो कहानी होने के बावजूद तो रिश्ता किसके साथ होता है, राणा लाखा के साथ होता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि राणा लाखा के एक पुत्र होता है। ठीक है, और उस पुत्र का क्या नाम होता है, मोकल। क्या नाम हुआ, मोकल। अब पढ़ेंगे हम मोकल। देखो मोकल, ये चार बात मोस्ट होगी अपनी भाई।
राणा हमीर विषम घाटी पंचानन, राणा लाका पिछोला दिल का निर्माण करना, जावर की चांदी शीशी खाने का नटने का चबूतरा बनना, पिछोलर के पास रटन नाम था गलकी, और मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह। ये आपको चार बातें तो याद रखनी ही पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल एकदम जो शॉर्ट तरीका होता है उसी से पढ़ाएंगे हम आपको, ज्यादा डीप हमें नहीं जाना है। तो अगला हमारा कौन है, कौन अगला हमारा, मुकल। कौन है हमारा मुकल? देखो राणा लाखा, जब राव चुना ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ली, वो किसकी थी? शादी नहीं की, वो प्रतिज्ञा नहीं थी शादी नहीं करेंगे, नहीं शादी तो की थी उन्होंने। उसने मेवाड़ के शासक की तरफ से भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, मैं ही नहीं बल्कि मेरी पीढ़ी के आने वाले जो आगे होंगे वो भी मेवाड़ के शासक नहीं बनेंगे। ये प्रतिज्ञा थी, वो ये मत समझना कि शादी नहीं की, शादी की थी उसने। अब आगे चलो, अब देखते हैं मोकल। कौन हुआ आपका मोकल? देखते हैं मोकल। मोकल, मोकल क्या हुआ था कि जो राणा लाखा था उसके पुत्र हुआ मोकल। मोकल ने क्या हुआ कि मोकल मोकल ने दो काम किए थे, वो दो काम याद रखना है। नंबर एक, एक काम एक लिंग, एक लिंग जी का मंदिर, जी का मंदिर कहाँ पे? तो चित्तौड़ में। सेकंड काम क्या था? विष्णु का या द्वारकानाथ जी का मंदिर, विष्णु का, विष्णु का कहाँ पे? ये भी चित्तौड़ में। कहाँ पे? तो चित्तौड़ में। भाई दो काम याद रखेंगे मोकल के, एक लिंग जी का मंदिर चित्तौड़ में और विष्णु का मंदिर चित्तौड़ में, ठीक है। मोकल की एक बात क्या क्या थी कि मोकल एक सैन्य अभियान पे गए थे, तो चाचा और मेरा दो, चाचा और मेरा और महापावर, ये तीन लोग थे। चाचा और मेरा से जो ये क्या थे, इनसे किसी पेड़ के बारे में पूछता भी, किसका पेड़ है, ऐसे को पीछे पूछ रहा था। तो उन लोगों को किसी बात पे गुस्सा आ गया, तो चाचा और मेरा ने इसकी हत्या कर दी, मोकल की। किसकी हत्या कर दी? मोकल की। मोकल मारा गया। और महाराणा कुंभा, मोकल का पुत्र कौन था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा उस अभियान से वापस भागता है और कहाँ आता है? अपने दादी के यहाँ, भाई मेवाड़ आता है वापस। मेवाड़ आता है तो क्या हुआ, इन लोगों ने चाचा और मेरा को मारने के लिए योजना बनाई। अब बुलाए किसे? ताकतवर कौन है? ताकतवर कौन था उस वक्त? ताकतवर था मारवाड़ का रणमल। कौन था? हंसाबाई का भाई। भाई हंसाबाई का जो भाई था रणमल, मारवाड़ का तो था ही वो। तो उन्होंने हंसाबाई के भाई रणमल को बुलाया कि भाई साहब आप आओ और हमारी सहायता करो। अब रणमल यहाँ पे आता है और वो आकर चाचा और मेरा को मार देता है। भाई बदला लेता है भाई, अपने जो जो भांजा था मोकल, उसका बदला लिया। बदला लेने के बाद इनके मन में चोर आता है। रणमल सोचता है क्यों ना मैं मोकल को, मोकल तो खत्म हो गया, चाचा और मेरा को मार डाला, क्यों ना मैं कुंभा को खत्म कर दूं। भाई कुंभा को खत्म कर दूंगा तो मारवाड़ तो मेरा है और मेवाड़ी मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब मेवाड़ की जो रणमल था, मेवाड़ की उनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था बारमली। क्या नाम था? बारमली। याद रखना, एक बार मैं थोड़ा दिखाता हूँ, देखो। रणमल की प्रेमिका, प्रेमिका कौन थी? बारमली। ये जितनी बात थी वो किसे बताता था? रणमल बारमली को। बारमली एक देश प्रिय थी। देखो मेवाड़ धरा पे जो भी हुए वो देश प्रेमी रहे। बारमली ने जाकर ये सारी बात किसे बताती? हंसाबाई को। किसे बताई? हंसाबाई को। कि कहा तुम्हारा भाई जो है, तुम्हारा भाई की नीति डोल गई है, तुम्हारा पुत्र मुक्कल तो मर चुका है, अब ये तुम्हारे पोते को मारेगा, मतलब कुंभा को ही मारेगा। तब बुलाएं किसे? क्या हुआ था कि राव चुंडा ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ले ली थी। उसके बाद हंसाबाई को ये मन में चोट था कि ये आगे चलकर मुकुल को मार सकता है, ये खुद राजा बन सकता है। तो इसने राव चुंडा को वहां से निकाल दिया था। क्या किया कि मेवाड़ से निकाल दिया, भाई आप जाओ, मुझे आप विश्वास नहीं है। तो मुकल क्या है कि जो मुकल की, ये मान लो कि मुकल की सुरक्षा के लिए इसने रावचुंडा को माना कि ये मार सकता है, तो सुरक्षा को महत्वपूर्ण रखते हुए इसने जो रावचुंडा को वहां से निकाल दिया। अब इन्हें पता था कि हमारी सदा कौन कर सकता है, तो रावचुंडा। तो इन्हें लेटर लिखा कि क्या भाई ऐसे भी क्या नाराजगी, अपनों से कितना नाराज रह सकता है, प्लीज आप आओ और हमारी हेल्प करो। किससे बचाओ? मेरे ही भाई से बचाओ, ठीक है। भाई कौन था? रणमल।
तो रणमल को मारने के लिए राव चुंड आता है, कुंभा एक पूरी टीम बनती है। टीम बनने के बाद इसे रणमल को मारते हैं, ठीक है। रणमल को मारने के बाद क्या होता है कि रणमल का एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। कौन था? राव जोधा। राव जोधा। अब ये राव जोधा यहाँ से भागता है। भाई पिता तो मर गया, अब नंबर है अपना, तो ये यहाँ से भागता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि रणमल की बहन थी हंसाबाई। अब हंसाबाई को राव जोधा पे क्या आया? तरस आया कि देखो मेरे भाई तो भाई खत्म हो चुका है, मगर मेरे भाई का पुत्र भी ऐसे मारा मारा फिर रहा है। तो क्या करते हैं, ये अपने पोते से कहते हैं कि तुम देखो, देख बुरा कितना भी है अपना है, जैसा भी है अपना है। तो इन्होंने कुंभा और रावजुदा के बीच संधि कराई थी, जिसका संधि का नाम था आवल बाउल की संधि। आवल बाउल की संधि क्या थी? कुंभा प्लस कुंभा प्लस रावजुदा, कुंभा प्लस रावजुदा, राव जोधा संधि होती है दोनों के बीच। कौन सी होती है? आवल बाउल की। आवल बाउल। ये संधि किसके प्रयासों से हुई थी? तो हंसाबाई के प्रयासों से। ये अपना मोक्कल का इतना कार्यकाल था, मोक्कल मर्त्य को प्राप्त हुआ। इन्होंने दो काम किए, एक लिंग जी का मंदिर बनाया चित्तौड़ में, द्वारिकानाथ जी या विष्णु का मंदिर बनाया चित्तौड़ में, और चचा और मेरा इनकी हत्या कर दी थी। और इनकी हत्या के बाद रावचुंडा वापस एंट्री मेवाड़ में करता है। मेवाड़ में करने के बाद जो मोक्कल का मामा था रणमल, उसकी हत्या करता है, ठीक है। और इसके पुत्र रणमल के पुत्र के बीच औल बाउल की संधि होती है। ये हमने क्लियर किया। अब आगे देखते हैं हम कुंभा। इसका पढ़ेंगे इतिहास आगे कुंभा का। महाराणा कुंभा। कुंभा से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। वही कुंभा जिसने विजय स्तंभ बनाया, ठीक है। अब देखते हैं हम महाराणा कुंभा। तो अपना कुंभा, कुंभा को कोई अगर शायद ही मैं कहूंगा कि कोई नहीं जानता है। कुंभा को राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। कुंभा की बात देखें तो कुंभा क्या था कि कुंभा युद्ध क्षेत्र में निपुण था और यह संगीत प्रिय भी था। क्या था? युद्ध क्षेत्र में निपुण था, संगीत प्रिय भी था, और इन्होंने कुछ कृतियां भी लिखी, ठीक है। कुंभा के अगर युद्ध क्षेत्र में देखें तो कुंभा का जो मोस्टली युद्ध था वो था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा था? सारंगपुर का युद्ध। 1437। कौन सा युद्ध था? सारंगपुर। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का कब हुआ है? 1437 में। कौन सा युद्ध था? सारंगपुर का युद्ध। किसके बीच था? तो सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो था महमूद खिलजी। शासक कहाँ का था ये? मालवा का। कहाँ का शासक था? मालवा का। सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलजी प्लस ये शासक था मालवा का। 1437 में सारंगपुर युद्ध होता है, कुंभा के साथ होता है, और कुंभा बहादुर से लड़ता है, और महमूद जो खिलजी था उसे क्या करता है? बंदी बना लेता है। कौन बनाता है? कुंभा। किस युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। मोस्टली युद्ध था। और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में वो बनाता है विजय स्तंभ। क्या बनाता है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, ओके। विजय स्तंभ। अब विजय स्तंभ के बारे में आपको भाई सभी को पता होगा कि कितने मंजिल? 9 मंजिल का है भाई, 122 फीट का है। जो भी आपको पता होगा कि 90 लाख रुपए खर्च हुआ था, वो सभी आपको पता, ठीक है। मोस्टली बात कर रखनी है कि 1949 में क्या है? 1949 में 1949 में क्या हुआ था इस पे? डाक टिकट। डाक टिकट, ठीक है। 1949 में विजय स्तंभ पे डाक टिकट जारी किया। डॉक्टर जो घाटाज है उसने इसे मूर्तियों का विश्व कोश कहा है या अजैब घर कहा है, ओके। और इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, जो भी आप सभी जानते हैं, ठीक है। राजस्थान पुलिस का विशेष प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ, ओके। विजय स्तंभ का निर्माण किया, और विजय स्तंभ जो है आगे चलकर ये बिजली से गिरने से इसकी 9वीं मंजिल का थोड़ा नुकसान हो गया था। जो उसकी मरम्मत थी वो महाराणा स्वरूप सिंह ने आगे चलकर करवाता है, वो मैं आपको बता दूंगा अगले सत्संग
जब स्वरूप सिंह का काल आएगा तब, ठीक है। हम इतना देखेंगे, ठीक है। 1437 में सहारनपुर का युद्ध किया, महमूद खिलजी मालवा से को हराया। विजय के भाई मालवा महमूद खिलजी को हराने के बाद विजय के उपलक्ष्य में इसने विजय स्तंभ, नौवीं जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण करवाया। 9 मंजिल का है, 122 फीट ऊंचा है, ठीक है। और 1949 में इस पे डाक टिकट जारी किया गया गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे और देखेंगे के बारे में, कुंभा के बारे में। कुंभा को नहीं जाना तो किसे जाना देखो अब आगे हम देखते हैं कुंभा। तो कुंभा की कृतियां क्या थी, कुंभा की कृतियां, करती कुंभा की करती। कुंभा संगीत प्रिय वो था, वीणा वादन था, वो अच्छी वीणा बजाता था। तो कुंभा की कृति देखो, संगीत राज, संगीत राज। नंबर 2 कामराज, संगीत राज, कामराज। और एक थी गीत गोविंद, गीत गोविंद, ठीक है। संगीत राज, कामराज, गीत गोविंद, सुंड प्रबंध। एक कौन सी थी, सुंड प्रबंध, सुंड प्रबंध, सुंड प्रबंध, प्रतिसार देखो संगीत राज, कामराज, गीत गोविंद और सुंड। जो का गीत गोविंद था वो क्या था कि जयदेव, जयदेव की एक कृति जिसका नाम था रसिक प्रिय, रसिक प्रिय, इस पे टिक्का था, ओके। जो इसने लिखा था क्या था, गीत गोविंद, ये जयदेव की रचना रसिक प्रिय पे क्या था, टिक्का था, ठीक है, ओके। ये इतनी होगी इसकी कृतियां, ठीक है, किसकी, महाराणा कुंभा की। अब कुंभा की क्या थी, कुंभा की जो पुत्री थी, कौन थी, इसकी बेटी कुंभा की, उसका नाम था रमाबाई। क्या था कुंभा की बेटी का नाम, रमाबाई। अब ये रमाबाई थी, ये भी संगीत में निपुण थी, भाई संगीत की थी, पिता संगीत करेगा तो पुत्री भी संगीत करेगी, तो इसे वागीश्वरी की उपाधि दी। किसकी दी थी, वागीश्वरी की उपाधि, ओके। रमाबाई को वागीश्वरी की उपाधि दी गई संगीत में निपुण होने के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखें तो कुंभा की उपाधि, हमने कुंभा की कृति देखी, कुंभा की पुत्री के बारे में देखी, अब देखते हैं कुंभा की उपाधि, कुंभा की उपाधि। अब उपाधि देखे मोस्ट मोस्ट, तो कुंभा की थी राजगुरु, भाई राजाओं ज्ञान देता था, वो इतना बड़ा शासक था, राजगुरु, राजगुरु, ओके। आगे सेल गुरु, सेल गुरु, ठीक है भाई। अब अगली, भाई राजगुरु हो गया, सेल गुरु हो गया, तो और क्या बचा, तो और हम देखते हैं कि राणो रासो, राणो रासो, हिंदू रासो तो थे ही, राणो रासो। अब आगे हम देखें तो एक इनके ऊपर है अभिनव, अभिनव भट्टाचार्य, शाबाश, वेरी गुड। तो अभिनव, अभिनव भट्टाचार्य, ओके। इतनी बात है कुंभा की, बस ज्यादा डीप नहीं गई हमने। और जो आप कहते हैं मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण किसने किया था, अकेले कुंभा ने किया था। कुंभा ने ही कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था, ओके। और कुंभलगढ़ के पास जो कटारगढ़ है, वहां पे इसका जो पुत्र था कुंभा का उदा, इसने कुंभा की हत्या कर दी थी, वो आपको पता होगा, नहीं है तो मैं लिखा दूंगा भाई कुंभा की हत्या कब की, किसने की, तो ठीक है। करती लिख दी, संगीत राज, कामराज, गीत गोविंद, सुन प्रबंध। गीत गोविंद है वो क्या था, जयदेव द्वारा रचित था, क्या था, रसिक प्रिय पर टिक्का है, ओके। आगे देखते हैं रमाबाई, रमाबाई क्या थी कुंभा की, भाई कुंभा की, कुंभा क्या थी, बेटी थी, कुंभा की बेटी, ठीक है। ये कुंभा की बेटी थी रमाबाई, वागीश्वरी की उपाधि दी गई है, संगीत शास्त्र गान, संगीत में निपुण थी तब दी गई, ठीक है। अब कुंभा की उपाधि देखी हमने, राजगुरु, सेलगुरु, रणरासो, अभिनव भट्टाचार्य, क्लियर है, इतनी कंप्लीट है। अब देखते हैं आगे, देखो हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ कि कुंभा, कुंभा के मतलब ये मान लो कि भाई
अंतिम क्षण मान लो, कुंभा के अंतिम क्षण देने उन्माद रोग हो गया था कुंभा को, और उस रोग के कारण ये क्या थे कि बेमास रहने लगे थे। और इनका पुत्र था उद्दा। उद्दा कौन था? उद्दा। कुंभलगढ़ में इनका पुत्र उद्दा इनकी हत्या करता है कुंभा की। पर जो वहां के सामंत थे वो उदा ये सोचता था कि मैं भाई कुंभा को मार कर मैं क्या करूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मगर उसकी गलतफहमी थी। राजा जो यहाँ के सामंत थे वो उदा को राजा नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं रायमल को। किसे बनाते हैं? रायमल। अगला शासक हमारा रायमल है। क्या पढ़ेंगे अगला शासक हम? रायमल। ठीक है, देखो रायमल। राय अब आप कहोगे सर आपने डेट नहीं लिखी, कब ये कुंभा गया? देखो डेट आपको अब लिखनी है। इतने राजा गए रहने दो, डेट हम अब लिखेंगे क्योंकि अब डेट है वो मोस्ट है। क्योंकि क्या था कि पहले हम जितने भी पढ़े थे ना, वो क्या था उस वक्त, क्या था कि दिल्ली में अलग अलग सल्तनत आ रही थी। कभी तुगलक आ रहे थे, कभी खिलजी आ रहे थे, कभी गुलामवंश। भाई गुलामवंश ने वर्चस्व किया, प्रताप चौहान को आगरा में बताया था मैंने आपको। अब हम जो देखेंगे वो मोस्ट रहेगा। तो क्या करेंगे हम? अब डेट लिखेंगे, डेट टू डेट चलेंगे हम। रायमल। रायमल राजा बनता है 1509। 1509। ठीक है, ओके। 1509 में रायमल क्या बनता है? राजा बनता है। ठीक है, अब ये राजा बना रायमल। राजा बनने के बाद क्या हुआ? एक मिनट, डेट मत लिखूं उनकी, हम डेट बाद में लिखेंगे, पहले राज पढ़ देते हैं। रायमल। रायमल का सिर्फ एक काम मोस्ट है। क्या काम किया था इसने? एक काम, इसकी पत्नी थी रायमल की संगार देवी। क्या थी? संगार देवी। ओके। संगार देवी ने एक एक बावड़ी बनाई थी। क्या बनाई थी? बावड़ी। बावड़ी कौन सी थी? तो गोसुंडी की बावड़ी। ये याद रखो। क्या है कि संगार देवी रायमल की वाइफ थी जिसने गोसुंडी की बावड़ी बनाई। ओके, अब देखो आगे देखते हैं। देखो क्या हुआ कि जो आपकी 1509 तक इसका अंतिम अंतिम काल था। आपके जो ये है ना आपका राइवल, हाँ, उसके बाद आपको वो बनता है सांगा। बिल्कुल सही है। देखो क्या हुआ कि गोसुंडी की बावड़ी संगार देवी ने बनाई। ओके, अब क्या हुआ? रायमल का एक बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसकी 12 खम्भों की छतरी कुंभलगढ़ में ही है। वहां पे है कुंभलगढ़ में, महादेव कुंड के पास है। अगर वो संगा के स्थान पर अगर वो होता पृथ्वीराज सिसोदिया, तो राजस्थान का जो नक्शा है वो शायद अलग ही होता। क्योंकि वो ये चार ब्रोदर थे जो सांगा थे, पृथ्वीराज सिसोदिया था, ये रायमल के चार बेटे थे। इनमें सबसे अगर बहादुर देखे तो वो था पृथ्वीराज सिसोदिया। मगर ये कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया जब अपनी बहन के पास गया था, इसकी एक सिस्टर भी थी, तब इनका जो भाई जीजे, जो जीजा होता है, बहन का पति होता है, वो खाने में जहर मिला देता है उनकी मृत्यु, मतलब इनकी पृथ्वीराज सिसोदिया की। अगर पृथ्वीराज सिसोदिया होते तो सांगा के स्थान पर तो शायद मुगलों का राजस्थान में कभी भी कंट्रोल नहीं होता। ओके, आगे देखो। राइमल की बात इतनी मोस्ट है। इनकी क्या थी? वाइफ थी संगार देवी जिसने बावड़ी बनाई, गोसुंडी की बावड़ी। बस, आगे इनका कुछ रोल नहीं है। हम आगे देखते हैं सांगा। कौन था? सांगा। अब क्या हुआ? सांगा 1509। अब देखो सन 1509 कौन शासक बना? सांगा। कौन बना? सांगा। सांगा शासक बना। एक बात तो क्या थी कि जब सांगा शासक बना उस वक्त शासक दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का वर्चस्व था। इब्राहिम लोदी के साथ साथ जो भारी आक्रमणकारी थे वो भी अपना कंट्रोल जमाना चाहते दिल्ली के अंदर। तो निरंतर वो भी अटैक हो रहे थे दिल्ली के पास। जैसे हम बाबर की बात करें तो बाबर 1519 में यूसुफ जायजाती पर अटैक करता है। 1507 में वो बादशाह की उपाधि लेता है। मतलब वो शुरू से भी 5 बार अटैक किया था उसने भारत के ऊपर। तो शुरू से भी अपना जो कंट्रोल है वो भारत पे करना चाहता था। तो भारी शक्तियों का भी कंट्रोल हो रहा था। मगर सांगा शासक बना। सांगा शासक बना कहाँ का? मेवाड़ का। इनके युद्ध देखेंगे
मतलब इस बंदे ने अपने जीवन काल में इतने युद्ध लड़े जितने शायद मेवाड़ में किसने लड़े, इतने युद्ध लड़े। क्या थे देखो युद्ध। नंबर 1 युद्ध गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, ठीक है। गागरोन का युद्ध अब किसके बीच हुआ वो देखो। गागरोन का युद्ध सांगा तो है ही, लिखता हूं यहाँ पे सांगा, भी समझ लेना, ठीक है। कौन था? महमूद खिलजी, याद रखना। कुंभल जो कुंभा के साथ टक्कर देता है वो महमूद था और ये मोहम्मद था। कौन था? मोहम्मद, मोहम्मद खिलजी। सेकंड कहाँ का था? मालवा का, मालवा, ओके। पहला युद्ध तो इसने, और सेकंड आपका खातोली, खातोली। इस युद्ध में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी स्वयं आता है शरण लेकर। कौन आता है? सांगा विस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम, ओके। अगला देखें तो वाडी, भाई युद्धों की निरंतर युद्ध कर रहा है बंदा। वाडी वापस वही सांगा विस। और अब की बार लोधी नहीं आता, इब्राहिम लोदी नहीं आता, बल्कि कौन आता है सेना लेकर? इब्राहिम लोदी के जो सेनापति थे मियां हुसैन और मियां मक्खन, मियां हुसैन मियां मक्खन, मियां हुसैन और मियां, ओके। चौथा युद्ध देखें हम तो था बयाना का, बयाना का युद्ध। इसमें सांगा की भी क्या आती है? सेना, ये नहीं आता है। और बाबर की भी क्या आती है? सेना आती है, बाबर की सेना। सांगा की भी क्या आई? सेना आई, बाबर की भी सेना आई, और सांगा की सेना जीतती है। जो अंतिम था, जो मोस्ट अपेक्षा दृष्टि से, वो था खानवा का युद्ध। कौन सा था? खानवा का कब हुआ? 17 मार्च 1500, बस। मतलब घूम फिर कर हमें यहीं पे आना था, खानवा के युद्ध पे। खानवा के युद्ध, जो आप खानवा, जो खानवा आपका वर्तमान में कहाँ पे है? तो रूपवास तहसील। कहाँ पे है ये वर्तमान में? तो रूपवास तहसील और भरतपुर में। कहाँ पे है? तो भरतपुर में, ओके। और नदी कौन सी है? तो नदी का नाम गंभीरी। कौन सी है? गंभीरी नदी। वेरी मोस्ट, मतलब सभी जो युद्ध देखे थे, गागरोन का, खतौली का, बाडी का, बयाना का, उनमें अगर हम मोस्ट देखें, जो परीक्षा की दृष्टि से देखें, भाई पसंद निकल सकते हैं, तो वो आएंगे खानवा के युद्ध से। क्योंकि यह युद्ध जो था, ये क्या था कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। प्लस में क्या था कि इस युद्ध ने राजस्थान के हर एक राजा को जोड़ दिया था। एक तो हुड़, जो आगे देखेंगे हम, हुड़ा सम्मेलन, और एक आपका खानवा का युद्ध। ये दो ही राजस्थान में ऐसे वे थे जिन्होंने राजस्थान के राजाओं को जोड़ने का प्रयास किया था। तो हुड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें आप सही कह रहे हैं कि राजा नहीं जुड़े थे, मगर प्रयास तो था। मगर जो खानवा का युद्ध था, उनमें राजा आए थे, और आए नहीं थे बल्कि युद्ध किया था, और लड़े थे और मरे थे, शहीद हुए थे, ओके। तो देखेंगे हम खानवा का युद्ध मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से। भाई राजा आए, कहां से आए, कितने आए, कौन कौन थे, वो देखेंगे हम। देखो अपना खानवा का युद्ध, महाराणा सांगा। देखो एक बात तो क्या थी मोस्ट, कि इब्राहिम लोदी को ये बंदा हराता है 2 युद्धों में, बाडी और खतौली। इब्राहिम लोदी का तो इसने गेम ओवर कर दिया था। मेन बात क्या था कि ये जो आपका सांगा है, ये खुद एक, जो कहे कि ये मान लो, आप की कह सकते हो कि ये खुद सिकंदर था, महान सिकंदर था। मतलब इसके अंदर भूख थी, किसकी? साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की सांगा के अंदर भूख थी। तो सांगा एक बात, छोटी सी बात देखते हैं। मेवाड़, एक छोटे से मेवाड़ से होकर के दिल्ली के शासक को टक्कर देता है, कितनी बड़ी बात है भाई। छोटे से घर का लड़का होकर एक आईएएस क्लियर करता है, कितनी बड़ी बात है।
आप नहीं पढ़ते हो कि रिक्शा चलाने वाला बना आईपीएस आईएएस, क्यों? तो वही ऐसे संघों को ऐसे मानो। छोटे से मेवाड़ का हो कि ये दिल्ली पर अपना कंट्रोल करना चाहता है, कितनी बड़ी बात है। तो बाबर बाबरनामा लिखता है कि संघा ने मुझे बुलाया फिर विश्वासघात किया, ये गलत बात है। पानीपत का प्रतियुद्ध मैंने किया था इब्राहिम लोधी के साथ, संघा ने कहा था मैं आपकी सहायता करूं, ये गलत बात, ये तथ्य नहीं है। संघा इतना कमजोर भी नहीं था कि तेरी सहायता करे और फिर तू उसकी सहायता करे, नहीं। अरे ये अकेला शेर बंदा है, खुद डरता नहीं है, खुद लड़ता है, युद्ध उसने स्वयं लड़े, नेतृत्व तो स्वयं करता, किसी से नहीं डराए। तो हम देखते हैं खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? खानवा का, खानवा का युद्ध। डेट मैंने लिखा दिया आपको, वापस बता रहा हूं, डेट याद रखना, 17 मार्च 1527। डेट नहीं बोलनी है हमें, खानवा का युद्ध बस। ओके। अब खानवा के युद्ध में क्या हुआ कि जो संगा है उसे पता था कि जो बाबर है, बाबर छोटी चीज नहीं है। बाबर भाई बाहर से आया है भाई, इंडिया से बाहर आया, वो अलग हथियार लेकर आएगा, वो तो सबको पता है। तो इसने क्या किया, इसने हर राजस्थान के हर राजा को क्या लिखे, पत्र लिखे और बुलाया कि मेरी सहायता करो, बाहरी शक्ति आ रही है और हम इन्हें बाहर खदेड़ देंगे, भैया से निकाल देंगे राजस्थान से। तो क्या राजस्थान से, इसका तो मैन मकसद था इसे बाहर से खदेड़ देंगे, भारत पर अपना परचम लहराएगा, वापस से हिंदू परचम लहराएगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बाद जो दिल्ली सल्तनत पे किसी भारतीय ने अपना शासक नहीं जमाया, मैं इनका प्रयास था कि हम जमाएंगे, ठीक है। तो ये जो पत्र लिखता है और कौन कौन आता है वो देखें। तो पहले देखते हैं आमेर, क्या है आपका? आमेर। आमेर जान गए सब, जयपुर। जयपुर से कौन आता है? पृथ्वीराज कछवा। कौन आता है? पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज कछवा, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, तो आपके सादड़ी, कहां से? सादड़ी। सादड़ी से कौन आता है? झाला अज्जा, झाला अज्जा, ठीक है। आगे देखिए, भरतपुर, गजनेर, भरतपुर, कहां से? भरतपुर। देखो जहां से युद्ध हो रहा है वहां से ही बंदे बुला रहा है बंदा। भरतपुर से आता है अशोक परमार, अशोक परमार। भरतपुर गजनेर से कौन आता है? अशोक परमार, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर, बीकानेर, कहां से? बीकानेर से आता हुआ है, ये राजकुमार था, कल्याणमल, राव कल्याणमल, ठीक है। कहां से आता है? बीकानेर से आता है ठीक है। और आपका जो देखिए हमें, आमेर से आया पृथ्वीराज कछवा, सादरी से आया झाला अज्जा, भरतपुर से आया अशोक परमार और बीकानेर से आया कल्याणमल। अब 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 क्या हुआ कि अब मैंने इतने क्यों लिखाए भाई सर, आए तो बहुत थे भाई, काफी राजा आए थे सर इतने, ये क्या है कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट है, तब मैंने इतने चार लिखा है, नहीं और भी बहुत से राजा आए थे, लिखा सकता हूँ, मगर देखेंगे परीक्षा दृष्टि से मोस्ट। जो आपका सादरी से झाला अज्जा था, जो आपका सादरी से कौन आया था? झाला अज्जा। इनकी बात मोस्ट क्या थी कि युद्ध क्षेत्र में इन्होंने राणा संगा के जो कवच कुंडल हैं इन्होंने पहनकर युद्ध किया था राणा संगा को बचाने के लिए, तब ये मोस्ट हो गया, हो गया। सेकंड बात क्या है, भरतपुर गजनेर, भाई सर आप अशोक परमार नाम क्यों लिखा है? तो इसका नाम यूं लिखा है कि जब महाराणा कुंभ जो संघ अपना, महाराणा संघ का जो समाधि स्थल कहाँ मानते हो? मंडल भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में तब ये बना था, तो इसके पैसे किसने दिए थे? तो अशोक परमार ने, अशोक परमार ने बनाया था। गजनेर भरतपुर का था अशोक परमार, तब मैंने ये मोस्ट लिखा है। और आमेर से कितनी बड़ी बात है कि हमारे नजदीक पास जयपुर से भी एक शासक लड़ने के लिए गया था, कौन था वो? पृथ्वीराज कछवा। ओके। अब क्या हुआ, युद्ध छेड़ा, स्टार्टिंग। मैन बात क्या थी कि इस युद्ध में जो बाबर था, तोपों का प्रयोग करना, भाई राजस्थान वाले तोपों के बारे में नहीं जानते थे, और भाई मान लो कि उनके बीच कभी तोपों का प्रयोग किया ही नहीं गया तो वो क्या जानेंगे। और बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, और जो नीति रणनीति थी वो बाबर की अच्छी थी। मैन बात क्या था कि राजस्थान से जो राजाएं थे उनकी युद्ध करने का तरीका अलग था। क्या था कि मानो आमेर से आया पृथ्वीराज कछवा, ठीक है, ये 5,000 सेना लेकर आया, कितनी आया? 5,000 सेना लेकर आया, ठीक है। इसकी 5,000 सेना लड़ रही है, युद्ध में लड़ रही है। मानो कि पृथ्वीराज कछवा की मृत्यु होगी, रण क्षेत्र में क्या होगी? इनकी मृत्यु होगी, तो इनकी 5,000 सेना नहीं लड़ेगी।
भाई ये क्या बात हुई, ये अपने राजा के हुक्म मानतेंगे, संगा के हुक्म नहीं मानेंगे। ये था हार का मोस्टली कारण, ये था। सेकंड कारण क्या था कि राणा संगा का हाथी पे बैठना। मेन बात क्या है कि हाथी को क्या थे, आलसी जानवर बोलते हैं, और जो जितने भी भारी आक्रमणकारी आए थे वो घोड़े पे, घोड़ा फुर्तीला होता है, ठीक है। वो हार के कारण है। एक पारंपरिक हथियार से लड़ रहे थे, वो नई तकनीकी हथियार लेकर रहे थे, वो परीक्षा दृष्टि से मोस्ट नहीं है। मोस्ट हम नहीं, हम कोई हाई लेवल तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम जितनी तैयारी कर रहे हैं उतना ही पढ़ेंगे। तो देखो 17 मार्च 1927 को पृथ्वीराज कछावा, झाला, आजा, अशोक परमार, राव कल्याण मल बीकानेर से, बीकानेर माता की भूमि से भी एक वीर लड़ने के लिए आया, कितनी बड़ी बात है। तो अपना कल्याण बल, ठीक है, इतना बहुत। और फिर सांगा है, तो सांगा की क्या हुआ, फिर सांगा को घायल अवस्था में यहाँ से निकाला गया, और दोसा में जो दोसा में इनका इलाज किया गया। क्या होता है कि इलाज करने के बाद क्या हुआ कि हार, मेवाड़ी आदमी को हार बर्दाश्त नहीं होती है, चाहे कट मरे, कट कट के कट जाइए, मगर इनका मेन मुद्दा क्या होता है कि मैं बदला लूंगा। भाई मेरे राज्य में वो कैसे घुसा, मैं बदला लूंगा, इनका मेन टारगेट क्या होता है। तो क्या होता है कि वापस से घायल अवस्था में कहते हैं कि मैं जाऊंगा वापस से इकट्ठी करूंगा, और किससे लड़ूंगा, बाबर से लड़ूंगा। तो इनके सरदार ने कहा था कि सर साहब आप बहुत घायल हैं, आप नहीं लड़ सकते हैं, पर इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो मजबूरन में आकर इन्होंने संगा को जहर दिया, और कालपी में 1528 में क्या हुआ, संगा की मृत्यु हो गई। अब संगा की मृत्यु हुई, संगा की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि संगा के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। कौन थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। अब आप पढ़ोगे पन्नाधाय, वो जब हम आपको बताएंगे, सही बताएंगे, पन्नाधाय के बारे में बताएंगे आपको। क्या हुआ कि अब वो अलग पयु के थे, छोटे थे। मम्मी का नाम था कर्मावती। कौन थी, कर्मावती। कर्मावती को तो बच्चा बच्चा जानता है, उस वीरांगना के बारे में। तो हम पढ़ेंगे आगे अपना कर्मावती जोहर सेकंड चित्तौड़ का 1534, आपको तो पता ही होगा, भी पढ़ेंगे हम आगे। क्या हुआ, संगा की मृत्यु हो गई। भाई जो अपने ये क्या हुआ कि यहाँ पे भाई मुगल वंश की नींव रखी गई। मेन बात क्या था, नींव तो 26 रखी गई, मैं 27 का युद्ध था वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि ताकतवर की दृष्टि से बाबरी भी अच्छा था और संगा भी अच्छा था। बस मेन बात क्या है कि संगा हारने के बाद बाबर को टक्कर देने वाला कोई नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं हम। कर्मावती मान लो, विक्रमादित्य और आपका वो उदय सिंह तो अलग छोटे थे, तो हम माने कर्मावती को मानेंगे। क्या थी, कर्मावती। कर्मावती के दो पुत्र थे। नंबर एक विक्रम, विक्रमादित्य, और सेकंड पे जो अपना था वो कौन था, उदय सिंह, उदय सिंह। अब क्या हुआ कि बहादुर शाह नाम का शासक था, ओके। बहादुर शाह को पता था कि यह मेवाड़ की जो शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है, क्योंकि मेवाड़ का जो कहे भाई ताकतवर शेर है वो मर चुका है। तो अभी फिलहाल भागडोर मेवाड़ किसके हाथ में है, रानी कर्मावती के हाथ में है। तो वो अपनी फौज लेकर आता है और यहाँ पे डेरा मेवाड़ में डालता है। तो कर्मावती को पता था कि लड़ तो हम नहीं पाएंगे, क्योंकि बहादुर शाह खुद ताकतवर व्यक्ति था। तो क्या करती है, वो बहादुर शाह को रणथंभौर का किला देती है कि भाई किला रखो और हमें छोड़ दो। तो वो किला लेके चला जाता है। ये घटना थी 1533 की, 33 में आता है, और क्या लेता है, रणथंभौर का किला लेके वापस लौट आता है। 1534 में वापस आता है। वापस आता तक क्या होता है, इन इस या आपके प्रश्नों में से एक प्रश्न मोस्ट आएगा, वो याद रखना, ठीक है। वापस आता है, वापस आकर और वापस फौज आती है और घेर डाल के बैठ जाते हैं। अब क्या दे, तो अब इन्हें पता था कि हम कुछ नहीं दे सकते हैं और हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ये युद्ध होता है आपका चित्तौड़गढ़ का सेकंड साका। कौन सा होता है, चित्तौड़ का सेकंड साका, 1534, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस कर्मावती ने अपनी सहायता के लिए, अपनी सहायता के लिए राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। किससे मांगी थी, हुमायूं से। बस यही पर्सन मैं यही पर आना चाहता था कि कर्मावती, कर्मावती ने राखी भेजकर, राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी, सहायता मांगी। दुर्भाग्य
की सहायता मांगी, मगर हुमायूं उस वक्त खुद एक युद्ध में उलझा हुआ था, वो था कालिंजर। ये कालिंजर किले को घेरे हुआ था। कालिंजर, कालिंजर, कालिंजर के किले को, भाई इसकी फौज कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर रखी थी। तो अफसोस की बात है ये आ नहीं सका, मगर ये आता है, ऐसी बात नहीं आता, आता है मगर बहुत, भाई बहुत लेट हो जाता है, आता है। पर उससे पहले क्या होता है कि केसरिया जोर जो भी है आपका समाप्त हो चुका था 1534 में। और जब उन्हें पता चला कि हुमायूं को राखी भेजी करावती, तो हुमायूं सीधा जो बहादुर शाह अपना आया था गुजरात, उसकी तरफ अटैक कर देता है। और फिर जो आपका वो अपना बहादुर शाह था, बहादुर शाह चित्तौड़ को छोड़ता है और वापस कहाँ भागता है, गुजरात की तरफ भागता है। मगर वहां से हुमायूं ने अपना कंट्रोल कर लिया था, और फिर वहां से सिंध की तरफ चला जाता है, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, बहादुर शाह की। ठीक है, अब क्या हुआ, युद्ध क्षेत्र के अंदर क्या 1534 में अपना जो युद्ध चल रहा था कहाँ पे, चित्तौड़ में, तो दो पुत्र थे, कौन थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। कौन थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन्हें युद्ध क्षेत्र से निकाला जाता है। ओके, इन्हें निकाल कर युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पे रखा जाता है। और क्या होता है कि जो सुरक्षित, जब युद्ध के बादल हट गए, तब अपना उदय सिंह विक्रमादित्य वापस आते हैं, और चित्तौड़ का जो शासक है वो किसे बनाते हैं, विक्रम आदित्य को शासक बनाते हैं। मगर आपने पहले मैंने को बताया था, संगा के काल में कौन था, पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी दासी का पुत्र था, कौन था, बनवीर। कौन था, बनवीर। बनवीर, बनवीर होता है वो विक्रमादित्य को मार देता है। क्यों मारता है, उनका कहना था कि ये डरपोक चित्तौड़ के शासक कैसे बन सकते हैं, उस मेवाड़ी, उस पवन धरा के शासक कैसे बन सकते हैं, जिस धरा पे वीरों ने अपनी जान दी है, कभी पीठ नहीं दिखाई है। और ये युद्ध के जब बादल आए तब ये दोनों भाग गए, वे राजा बनने के लिए आ गए, राजा नहीं बनेंगे। तो किसे मारता है, विक्रमादित्य को मार देता है। और उदय सिंह की सहायता कौन करती है, अब आप बताओगे कौन है, पन्ना धाय। पन्ना धाय, पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन को, अपने कहानी पढ़ेगी छठी सातवीं क्लास में चलती है, चंदन को, चंदन को उसके स्थान पे सुलाती है, और इसे कुंभलगढ़ में सुरक्षा दृष्टि से कुंभलगढ़, चित्तौड़ से कुंभलगढ़ ले जाती है। फिर क्या होता है कि उदय सिंह वापस आता है, और उदय सिंह आकर बनवीर को एक युद्ध करता है, और युद्ध में 1540 को बनवीर को मार डालता है। इतनी हिस्ट्री थी आपकी क्रांति के बारे में। अब पढ़ेंगे हम उदय सिंह के बारे में। मेवाड़ जो पावन धरा पे एक वीर योद्धा किस तरह से इस दुनिया को छोड़ के हमें अलविदा बोल के चले गए। उसके बाद अगला शासक अमर सिंह बनता है। मगर मोस्ट क्या था, हल्दी घाटी युद्ध को परीक्षा दृष्टि से मोस्ट मानते हैं, क्योंकि इनमें क्या आता है कि इनमें कुछ प्रश्न निकलते हैं यहाँ से। भाई हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ, एक तो यही प्रश्न हो गया। ठीक है, एक ये हो गया कि हाथियों का पूछ लेंगे आपको, भाई मिलान कीजिए। ठीक है, डेट में पूछा गया, शायद हाथी का नाम पूछा गया था, और कई लोगों ने चेतक किया था, है ना। तो बस हमें मोस्ट याद रखना है। तो हमने कहाँ से, राणा लाखा से शुरू किया था, और हमने प्रताप तक आते आते ये आज की हिस्ट्री समाप्त की है। थैंक यू, जय हिंद। अगली क्लास लेंगे हम कल, नेक्स्ट क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना मेवाड़ का, जो मेवाड़ के अगले हैं वो हम सभी क्लियर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जयपुर की कथाओं, मुसीबत करेंगे। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।